गाइस, मैं राजेश काग आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं ब्राइट करियर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि बच्चों पिछला सेशन हमारा था बार ग्राफ के ऊपर और आज ये सेशन हमारा रहने वाला है लाइन ग्राफ के ऊपर कि किस तरीके से लाइन ग्राफ में डेटा दिया होता है, उन डेटा से किस तरीके से सवाल करने होते हैं, ये आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसा कि आपको पीछे दिख रहा है एक लाइन ग्राफ। अब ये जो लाइन ग्राफ दिया है ये बैंक के जो कार लोन्स हुए उस पर बेस दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ग्राफ में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको 3 कलर की लाइन दिख रही है बच्चों। एक है ब्लू कलर की, एक है ऑरेंज कलर की, एक है ग्रे कलर की। अब ये जो लाइंस दिए ना ये ईयर दिए हैं। ईयर किसके दिए? जितनी जो बैंक है ना उसमें कितनी कारों का लोन हुआ है वो आपको ईयर्स दिए हैं। तो जैसे एसबीआई बैंक है, बीओबी बैंक है, यूको बैंक है, पीएनबी, 4 बैंक है बच्चों। अब एसबीआई में 15 में कितने लोन हुए तो यहाँ पे उन कारों की लोनों की संख्या देख करके जैसे मैं बताऊँ आपको तो एसबीआई में 2015 में 2050 कार का लोन हुआ है, जो 2016 में कितनी 3000 कार का लोन हुआ है और 2017 में कितना लोन हुआ है बच्चों 4500 कारों का लोन हुआ है। तो बेसिकली लाइन ग्राफ में हमें सिंपल सा दिया है कि जो 4 अलग अलग बैंक हैं उनमें ईयर वाइज कितनी कारों का लोन हुआ है। तो इस तरीके से इस लाइन ग्राफ से हमको डेटा दिया है। आपको डेटा समझ में आ गया होगा। अब हम इस पे जो क्वेश्चन बेस्ड है उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन हमें स्क्रीन पे मिल चुका है बच्चों। किस क्वेश्चन में ये हमसे पूछ रहा है कि 2017 में पीएनबी तथा 2016 में बीओबी में कितने बकायेदार थे। हमसे पूछा ये गया है 2016 तथा 17 में बीओबी और पीएनबी में कितने बकायेदार थे उनकी संख्या पूछ रहा है। तो बहुत ही सावधानी से इसका डेटा निकालना पड़ेगा बच्चों अपने को। तो देखो सबसे पहले 2016 की बात करें बीओबी की, तो बीओबी में 2016 में कितनी कारों का लोन हुआ पहले तो वो निकाल लीजिए टोटल। बीओबी की 2016 में 2016 यानी आपको देखना है बच्चों कौन सा कलर देखना है, आपको ऑरेंज कलर का देखना है। बीओबी ये रहा 2016 में 1060 कारों का लोन हुआ है, 1060 कारों का लोन हुआ। अब प्यारे बच्चे उसमें से लिखा उसने कि 30% इसमें से क्या है बकायेदार है। तो 1060 का 30% बकायेदार है तो हमें बकायेदार चाहिए तो इसका 30% निकाल लेंगे हम इस तरीके से। 0 से ऊपर वाला 0, नीचे से ऊपर वाला 0। 106 गुणा 3 करेंगे बेटा तो कितना आएगा 318। तो इस तरीके से जो बीओबी ने लोन किया तो 2016 में उसमें से 318 कारों का लोन अभी भी क्या है बकायेदार है। अब पीएनबी में लिखा गया है कि पीएनबी में 2017 में 23% बकायेदार थे, यानी पीएनबी ने 2017 में जो लोन किए थे उसमें से भी 23% क्या है अभी भी बकायेदार है। तो पीएनबी की बात करते हैं 2017 में ग्रे कलर वाली लाइन को पढ़ेंगे बच्चा। यहाँ पे कितनी कारों का लोन हुआ? पीएनबी 2017 में हुआ है 1500 कारों का लोन हुआ है। अब इसमें से कितने बकायेदार हैं तो क्वेश्चन में हमें दिया है कि इसमें से 23% क्या है बकायेदार। तो 1500 का हम क्या निकालेंगे बेटा 23%। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0। 15 का 23 में गुणा करेंगे तो 15 तिया 45 कैरी आया 4, 15 2 30 और 4 34। तो 345 कारों का लोन अभी भी बकायेदार है जो लोन हुए थे टोटल 1500 में से। अब उसने टोटल पूछा हमसे, टोटल इन तीनों को प्लस कर देंगे। 8 और 5 13, हासिला 1 और 4 5 और 1 हासिल कितना हो गया 6, 3 और 3 कितना हो गया 6। तो 663 अभी भी दोनों ईयर्स में पीएनबी के और बीओबी के बकायेदार हैं। और ये ऑप्शन बच्चों हमें पहले ही दिख रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा 663। ठीक है। तो इस तरीके से लाइन ग्राफ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया था। आप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न में से किस वर्ष में यूको बैंक से लिए गए लोनों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में उच्चतम है ना। तो पूछा है कि जो यूको बैंक है उनमें से जो लोन्स हुए कार के लोन्स हुए पिछले ईयर के कंपेयर में कौन से ईयर में ज़्यादा हाईएस्ट थे। तो यूको बैंक ये रहा बेटा, यूको बैंक का डेटा आपने को दिया है। 2015 की बात करूं मैं, 2015 की बात करूं तो यहाँ पे जो 2050 कार का लोन हुआ है। 2016 में बात करूंगा बेटा तो कितनी कारों का लोन हुआ 3800 कारों का लोन हुआ है। तो इस तरीके से पहले आपको आराम से डेटा निकालना है। और 17 में कितनी कारों का लोन हुआ 4000 कारों का लोन हुआ है। तो अब सिंपल सी बात है जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर देना। तो ये सारा डेटा मैंने निकाल दिया यूको बैंक का आपके सामने 15, 16, 17 ईयर का। तो अब उसने पूछा क्या है कि किए गए ऋणों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में उच्चतम है। देखो तो 15 में कितना किया था 2050, 16 में कितना हुआ है 3800। तो ये 15 की तुलना में यहाँ पे ज़्यादा लोन हुए हैं ना, डिफरेंस उनका। तो बस यही अपना आंसर हो जाएगा। और 16, 17 की बात करें तो 17 में तो कम लोन हुए, 200 ज़्यादा हुए। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हो रहा है 16 में ज़्यादा हो रहा है पिछले साल की तुलना में। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बच्चा 2016 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था हमारे लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है? तो
तो अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। यदि SBI बैंक द्वारा औसतन सभी वर्षों के लिए 1,20,000 रुपये प्रति कार ऋण स्वीकृत किया गया है तो दिए गए सभी वर्षों में SBI द्वारा स्वीकृत की गई कुल राशि क्या होगी। बहुत ही बढ़िया सवाल है बेटा, थोड़ा कैलकुलेशन वाला सवाल है, लेकिन इसका आंसर आपने को मिल जाएगा। लिखा क्या गया है कि SBI के द्वारा औसतन सभी वर्षों के लिए जितने भी ईयर्स में उसने SBI ने जो लोन किए हैं, यदि एक कार का प्राइस अपने को 1,20,000 दिया है तो टोटल कितना उसके लिए लोन हुआ है वो अपने को बताना है। ठीक है, तो SBI का डेटा आपको ये दिख रहा होगा तीनों सालों का कि 2015 में 2,050 कार का लोन हुआ है, 16 में 3,000 कार का लोन हुआ है और 17 में कितने का लोन हुआ है, 4500 कारों का लोन हुआ है। अब उसने दिया कि यदि एक कार पर 1,20,000 का लोन हुआ तो इन सभी कारों पर कितना का लोन हुआ है। तो आप एक काम पहला ये कर सकते हैं कि जो SBI है, SBI में तीनों सालों को प्लस कर सकते हैं। जैसे 4500 कारों का लोन कब हुआ है SBI में, 2017 में हुआ है। 16 में कितनी कार का लोन हुआ, 3,000 कारों का लोन हुआ है। और यहाँ पे 15 में कितना हुआ, 2,050 कारों का लोन हुआ है बच्चों। इन सबको प्लस कर लीजिए, 0, 5, 0, 5 और यहाँ से 5 और 4, 7 और 2, 9, 9,550 कारों का टोटल लोन हुआ बच्चा यहाँ से। और हमें एक कार का दिया कि एक कार के लिए औसतन कितनी राशि स्वीकृत की गई। तो एक कार के लिए औसतन कितनी राशि स्वीकृत की गई बच्चों, 1,20,000। तो बस इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है, किससे, 12 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पीछे कितने जीरो लगे, 4 जीरो हम लगा लेंगे आंसर में। 1, 2, 3, 4 और 1 जीरो ये वाला भी लगा लेते हैं, 5 जीरो। अब 12 से 12 पंजे 60 के जीरो आए, कैरी आए 6, 60 और 6 66, कैरी आए 6, 12 में 108, 108 और 6 कितने हो गए, 14। तो इस तरीके से हमें आंसर मिल जाएगा। ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया है। अब ये जिस भी ऑप्शन में लग जाता है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से मैच हो रहा है। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल सवाल था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था कि SBI के सभी कितनी कारों का लोन हुआ और एक कार का हमें दे के रखा एवरेज, तो हमें मल्टीप्लाई करके सभी कारों का टोटल कितनी राशि स्वीकृत की गई बच्चों वो निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको करके सॉल्व करके दिखाया है। अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। SBI और BOB को मिलाकर सभी वर्षों में कार लोनों की संख्या तथा 16 और 17 को मिलाकर लिए गए कार लोनों की संख्या का रेशियो क्या है। ये भी बहुत ही आसान सवाल है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। उसने कहा SBI और BOB को मिलाकर सभी वर्षों में कार लोनों की संख्या, यानी SBI में और BOB में जितने भी लोन हुए इन सबको प्लस करिए पहले। तो बेटा SBI में इतना टोटल और BOB की बात करें तो इन तीनों ईयर्स को जोड़ना पड़ेगा। तो पहले इन तीनों को जोड़ लेते हैं कि 4500, 3,000 और 2,050 कितना होगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कि 4500, फिर कितना है 3,000, फिर हमें दिया है बच्चों 2,050, इसको प्लस कर लेंगे, 0, 5 के 5, 5, 7, 2, 2, 9, 9,550 कार का किस में हुआ है, SBI में हुआ। BOB को प्लस कर लेते हैं, BOB में कितना है 2,000, फिर कितना 1,060 और फिर हमें दिया लाइन ग्राफ में 1,050, इन सबको प्लस कर लेंगे। 0, 5, 6, 11, 16, कैरिया 1, 5 और 1 6, 9, 2, 11, 12 और 1 13, 13,660 कारों का लोन हुआ है SBI और BOB को मिलाकर बच्चों। अब दिया ईयर 16 और ईयर 17 को भी मिलाकर, यानी 2016 और 2017 को मिलाकर जितने भी कार लोन्स हुए उन सबको भी प्लस करना है। तो 2016 में बेटा ऑरेंज कलर वाले को प्लस करना है और 2017 के लिए किसको प्लस करना है, अपने को ग्रे कलर वाली लाइन को प्लस करना है। तो यहाँ पे प्लस कर लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को पहले 4500, फिर 3,000, ग्रे कलर और ऑरेंज कलर को प्लस करना है। ये 2,000 और कितना हो जाएगा 3,060 हो जाएगा। और इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा अपना 7,800। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 2,500 मिलाकर बोला, इसलिए सबको प्लस करना पड़ेगा बच्चों। 6, 5 और 8 13, 13 और 5 18 के 8 हसीला 1, 5 4 और 1 5, 3 8, 8 3 11 और 7 18, 18 और 2 कितने होगा 20, 20,860 कारों का लोन हुआ है 2016 और 17 को मिलाकर। अब इन दोनों के बीच में पूछा क्या गया, इन दोनों के बीच में रेशो पूछा गया। तो बेसिकली जब भी आपके पास रेशो बोला जाए ना तो इस नंबर को आप सेम नंबर से डिवाइड करिए बच्चों। जैसे कि 13,660 को और 20,880 को 860 को हमें डिवाइड करना। पहले 0 से 0 उड़ा दीजिए आप लोग, फिर 2 से कट रहा है तो 2 से काट लीजिए। 2 से कितनी बार कटेगा, 2 से 6 बार कटेगा, फिर 2 से 8 बार, 2 से 3 बार कटेगा, फिर ये 2 से 1 बार, 0 बार, 4 बार और 3 बार। अब जब तक ये कटे तब तक काटना, यदि नहीं कट रहा है तो बच्चों यही अपना आंसर हो जाएगा। तो 683 रेशो 1043 ये हमें पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, सभी बैंकों द्वारा एक साथ वर्ष 16 में दिए गए कार लोनों की संख्या क्या है। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में प्लस किया था 16 वाला, इस क्वेश्चन में भी हमें प्लस करना पड़ेगा क्योंकि टोटल उसने नंबर पूछा है। तो मैं आपको प्लस कर देता हूँ। तो 2016 की बात करें तो 2016 का जो कार लोन है वो हमें ऑरेंज कलर की लाइन पर दिखा रही है। 3000 को प्लस करना है, 1060, 3800 और 1000 को प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्लस कर लिख देता हूँ आपके पास डेटा। 3000 2016, फिर कितना है 1060 है, फिर कितना है बच्चों 3800 और 1000 और 1000, इनको प्लस कर देंगे आंसर मिल जाएगा। 0 से 8, 3 4 7 और 1 8, 8860 कारों का लोन हुआ है। 8860 हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 में हमें आंसर मिल रहा है। इस तरीके से जो पहला लाइन ग्राफ था यहाँ पे हमें 4 बैंक दे रखी थी और इन सभी का लोन ईयर वाइज लोन दिखे, किस ईयर में कितना लोन हुआ था उस पर 5 क्वेश्चन थे। तो समझ में आ रहा होगा आपको। अब अगला ग्राफ पर चलते हैं। अगला ग्राफ भी हमारा लाइन ग्राफ पे ही है। तो देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं डिटेल को। सबसे पहले जब भी आपके सामने ग्राफ आए बच्चों, सबसे पहले आपको डिटेल पढ़नी है कि उस ग्राफ में डिटेल में क्या देखे रखा है। ठीक है, तो हम डिटेल पढ़ते हैं। दिया गया लाइन ग्राफ 2 क्रमागत वर्षों 2010 और 2011 फर्म पी, क्यू, आर, एस, टी और यू के द्वारा चावल के प्रोडक्शन को दिखाता है। जैसा कि डिटेल में दिया गया है कि आपने पास कितना है, 6 फर्म है। फर्म पी, क्यू, आर, एस, टी और यू, ये सारी फर्में देखे रखी बच्चों अपने सामने। और इनमें जो दिया है 2010 और 2011 में इनके प्रोडक्शन दी है। जैसे कि मैं पी की बात करूं तो जो ये जो ब्लू कलर वाली लाइन दिखा रही है ना, 2010 का प्रोडक्शन दिखा रही कि पी वाली फर्म में 2010 में कितना प्रोडक्शन हुआ है। जैसे यहाँ पे 150 लिखा है तो डेटा टन्स में दिया है, यानी 150 टन्स का हुआ 2010 में। अब मैं पूछूं पी फर्म में कितना हो 2011 में, तो आप कहोगे सर 230 टन का प्रोडक्शन हुआ है। इस तरीके से हमें 6 फर्म दी है और इसमें ईयर वाइज कितना प्रोडक्शन हुआ है वो दिया है इस लाइन के माध्यम से। तो 2 ही लाइन दिख रही है आपको, एक ब्लू कलर वाली, एक ऑरेंज कलर वाली। तो ब्लू कलर वाला डेटा जो है 2010 वाला डेटा है और जो ऑरेंज कलर वाला लाइन है वो 2011 वाला डेटा है। इस तरीके से सबसे पहले हमने लाइन ग्राफ को समझ लिया है कि यहाँ पे 6 फर्में हैं और यहाँ पे 6 फर्मों में किस वर्ष में कितना प्रोडक्शन हुआ है वो दिया है, और जो प्रोडक्शन है वो किस में है, राइस से। बस इतनी ही जानकारी यहाँ से निकालनी होती बच्चों। अब इस पे क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करेंगे हम। अब क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा होगा आपको। इस क्वेश्चन नंबर 6 को अपन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। दोनों वर्षों के लिए फर्म क्यू और यू के द्वारा चावल के औसतन उत्पादन के मध्य कितना अंतर है। अब यहाँ पे किसकी बात करी, क्यू की बात करी। तो क्यू में कितना प्रोडक्शन दोनों वर्षों का मिलाकर, तो 370 और 230 को जोड़ना है बेटा। पहले एवरेज के लिए सबको जोड़ना होगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 270 और 230 क्यू की बात करें कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा दोनों को मिलाकर। और एवरेज निकालने के लिए 2 ईयर की बात है, इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया इनका एवरेज, 300 आ गया। अब फर्म यू की भी बात करिए कि फर्म यू द्वारा चावल के मध्य कितना अंतर है। तो फर्म यू यहाँ पे डेटा दिया है इसका, तो दोनों वर्ष को मिलाकर हम बात करेंगे 200 और 380 कितना होगा बच्चों, 580। 580 का एवरेज निकालेंगे हम तो आएगा 290। 200 डिवाइड करें, 2 2 4, 2 9 18, 10। अब इनके मध्य डिफरेंस पूछा है, तो 300 और 290 का डिफरेंस कितने का हुआ बच्चों, 10 का हुआ। तो जो भी ऑप्शन में हमें 10 मिलेगा वो लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमें, क्वेश्चन नंबर 7। 2010 में फर्म पी, 2010 में फर्म पी की बात करते हैं बच्चों। तो 2010 में फर्म पी यानी जो 150 टन का प्रोडक्शन हुआ। 2010 में पी की बात करूँ मैं, कितना प्रोडक्शन हुआ, 2010 में पी का 150 टन का प्रोडक्शन हुआ। आगे बात करते हैं 2011 में फर्म टी। तो 2011 देखिए, फर्म टी की बात करें तो यहाँ पे ऑरेंज कलर में 240 टन का प्रोडक्शन हुआ है। टी की बात करता हूँ, कितना 240 टन का प्रोडक्शन हुआ है। आगे लिखा है में फर्म एस के चावल उत्पादन के योग का औसत कितना है, और एस में भी 2011 थे ना, तो एस के 2011 वाला डेटा कितना दिया है, ऑरेंज कलर वाली लाइन 360 टन दिया है। एस की भी बात करो, यहाँ से एस को भी लिख लेंगे बेटा, कितना दिया है यहाँ पे 360 टन का दिया है। इनका एवरेज पूछा है, तो 3 फर्म हो गई है, इन तीनों का डेटा आ गया अपने पास में कितना प्रोडक्शन हुआ है जिस ईयर का दिया हमें, प्लस कर लेंगे 0। 5 और 4 9, 9 और 6 15 होता है, कैरिया 1 2 2 4 4 और 3 7 हो, 750 टन का टोटल प्रोडक्शन हो गया है पी, टी और एस में। अब इनका एवरेज निकालना है, तो एवरेज का बेसिक फार्मूला सभी बच्चों को पता होगा कि एवरेज का जब हम एवरेज का फार्मूला होता है सम अपॉन नंबर, तो सम कितना है उसको नंबर से डिवाइड करना है तो हमें एवरेज प्राप्त हो जाएगा। अब इस सवाल में इन सभी फर्म का, तीनों फर्म का योग कितना है 750, और कितनी फर्म है यहाँ पे PTS 3 फर्म हो गई, तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करने पे 250 आंसर मिलेगा। तो जो भी ऑप्शन होगा हमारा वो आंसर हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन हमें दिख रहा है 250 टन का एवरेज प्रोडक्शन हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों दिया यदि 2012 में कंपनी एस 2012 में फर्म एस के चावल उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 20% की वृद्धि हो गई। अब 2012 तो यहाँ पे डेटा दिया नहीं है, लेकिन उसने बोला है कि फर्म किसकी बात कर रहे हैं, एस की बात की 2012 में फर्म एस में कितना बढ़ा है प्रोडक्शन, 20 बढ़ा है। अब ये जो 12 दिया है ना, 11 से ही बढ़ेगा 12, तो हमें देखना है फर्म एस का 2011 में डेटा कितना प्रोडक्शन है। तो एस की बात करो बेटा तो 360 टन का यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ था 2011 में। अब 2012 में बढ़ के कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा, क्योंकि 20% बढ़ेगा ना, तो जब भी हमें 20% बढ़ाना होता है तो 120% उसका निकाल लीजिए, आ जाएगा रिजल्ट। 0 से 0, 0 से 0, 12 कैरी आया 7, 12 36 और 7 43, तो 432 टन आ जाएगा 2012 में प्रोडक्शन कंपनी एस का हम निकाल लिए। आगे लिखा 2012 में टी के चावल प्रोडक्शन में पिछले वर्ष की तुलना में 25% की वृद्धि। जिस तरीके से टी का इंक्रीज हुआ इसी तरीके से एस का भी हुआ 2012 में। तो पहले हम 2011 का निकालेंगे, टी कंपनी में कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो कंपनी टी की बात करते हैं, फर्म टी की बात करते हैं, तो टी में किसके 11 की, तो 240 टन का प्रोडक्शन हुआ है। इसका कितना बड़ा है 25%, तो बस इसी का निकाल लेंगे हम 125%। 25 से 5 बार कटेगा, 25 से 4 बार कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 60 बार कट जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे कितना प्रोडक्शन आ गया है 60, 5 30 300, सॉरी कितना आ जाएगा प्रोडक्शन 2012 में 300। तो यहाँ पे उसने पूछा है दोनों का योग याद करो, तो 432 को और 300 को हमें बच्चों प्लस कर देना है, 2 3 और 7, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा 732 टन। ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 2010 में फर्म पी और 2010 में फर्म यू के मिलाकर, तो 2010 में पी का डेटा निकालिए। तो 2010 में पी का डेटा कितना है 150 टन का, तो 2010 में पी का डेटा कितना है 150 टन का है बच्चों। और किसकी बात करी 2010 में यू का, 2010 में यू का भी डेटा निकालिए बेटा। 2010 में यू का डेटा कितना दिया है 200 टन का प्रोडक्शन है अपने पास में फर्म, तो यहाँ पे 200 लिख देंगे हम लोग, मिलाकर बोला इसलिए प्लस कर देंगे, 350 टन का हो गया पी और यू को मिलाकर। आगे क्या बोला है 2011 में टी और 2011 में ही एस को मिलाकर, है ना, तो 2011 में किसका टी का, तो 2011 में टी का कितना है बच्चों, 2000 टी में 11 कितना होगा 240 टन का होगा, तो यहाँ से टी से निकालेंगे 240 टन का प्रोडक्शन। और किसकी बात करी एस की भी 2011 की बात कर रहा है बेटा, तो एस कहाँ पे, यहाँ पे एस यहाँ पे मिल रहा है हमको, और यहाँ पे कितना 2011 में कितना प्रोडक्शन हुआ 360 टन का प्रोडक्शन हुआ, तो यहाँ से इन दोनों को भी प्लस कर लेंगे। इस तरीके से 10 2 3 5 और 1 6, तो यहाँ पे 350 टन, यहाँ पे 600 टन का प्रोडक्शन हुआ। अब इनके बीच में क्या पूछा है रेशो पूछा है, तो जब भी रेशो पूछे दोनों नंबर को लिख दीजिए और जिस कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं बच्चों डिवाइड कर लीजिए। पहले 0 से 0 कट जाएगा, अब 5 की टेबल से 7 बार कट जाएगा, 5 की टेबल से 12 बार कट जाएगा, तो इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर होगा 7:12। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है बेटा 7:12, हमें ऑप्शन नंबर 5 दिख रहा है। इस तरीके से हमारे 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दोनों वर्षों में फर्म क्यू के लिए चावल का प्रोडक्शन, तो दोनों वर्षों में हम क्यू की बात करेंगे, क्यू यानी ये रहा फर्म क्यू, ये रही, इन दोनों में मिलाकर बात करेंगे क्यू के लिए कितना डेटा हो जाएगा, यहाँ से 600 टन का प्रोडक्शन हो जाएगा। इन दोनों वर्षों की मिलाकर बात करूँ मैं फर्म टी के लिए। अब बोल रहा है 2011 में आर और 2010 में टी के लिए चावल के उत्पादन से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। अब 2010 में किसका उठाना, आर का उठाना है, और 2011 में आर का डेटा उठाना, 2010 में टी का डेटा उठाना है। तो पहले मैं आर का डेटा उठा लेता 2011 में, 2011 से आर का उठाइए बेटा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया 2011 में आर का कितना दिया है 260 टन का प्रोडक्शन। अब किसकी बात करी उसने क्वेश्चन में, आगे आर हो गया, अब टी की बात करी, लेकिन टी का ईयर क्या दिया 2010 के प्रोडक्शन की बात कर रहा है। टी का कब बोल रहा है 2010 में कितना प्रोडक्शन हुआ है 2010 में 360 टन का प्रोडक्शन हुआ है, या 360 टन। अब इन दोनों को प्लस कर लें क्योंकि मिलाकर बोला है 0 और 6 और 6 12, 6 3 और 3 6, तो यहाँ पे आर और टी का मिलाकर डेटा जो बन रहा है वो 620 टन का बन रहा है। क्यू का दोनों वर्षों में मिलाकर कितना बन रहा है 600 बन रहा है। तो उसने पूछा कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्यू का डेटा जो कम है कितना 20 टन कम है। अब प्रतिशत कम निकलेगा यहाँ से, तो जितना भी प्रतिशत कम है वो ऊपर लिखेंगे, और किससे बताना है आपको आर और टी से बताता। इसे आर और टी का डेटा कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा बेटा 100 हो जाएगा। अब 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे 2 से 1 बार कटेगा, 2 से कितनी बार कटेगा ये 31 बार कट जाएगा। 100/31, और 100 को हम 31 से भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा,
और आगे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें पहले ऑप्शन में दिख ही गया है कि 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रहा है, बाकी सब में अलग अलग रिजल्ट आ रहे हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बेटा फिफ्थ 3.33। आगे आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे आपको एक और लाइन ग्राफ दिया है बेटा। यहाँ पे 2 अपने लाइन ग्राफ हो गए हैं और उन पे 5-5 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरे अपन ग्राफ को समझते हैं और यहाँ पे जो डेटा दिया पहले उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें डिटेल दिया, इसकी डिटेल्स पढ़ते हैं। सबसे पहले नीचे दिया गया लाइन ग्राफ 5 विभिन्न विद्यालयों में 3 अलग अलग खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, इतने पढ़ने पे समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे आपको L, M, N और P दिख रहे होंगे, ये बेटा स्कूल्स के नेम है। ये क्या है? स्कूल्स के नेम है। L स्कूल, M स्कूल, N स्कूल, O स्कूल और P स्कूल। और जो लाइंस दिख रही है ना, ये लेन जो लाइंस दिख रही है आपको, ये लाइंस दे रहे इनके स्पोर्ट्स के नेम, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। अब ये जो आपको ब्लू कलर वाली लाइन दिखा रही है, ये दिखा रही है क्रिकेट को। जो ऑरेंज वाली लाइन है ये दिखा रही है कि कौन से प्लेयर को, हॉकी के प्लेयर को। और जो ग्रे कलर वाली लाइन दिखा रही है कौन से प्लेयर को, फुटबॉल वाले प्लेयर को। तो अलग अलग स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो किस स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं, उनका डेटा देखे रखा है। स्कूल M के लिए, स्कूल L के लिए, स्कूल N के लिए, स्कूल O के लिए, स्कूल P के लिए। तो इस तरीके से बच्चों हमें 5 स्कूल्स देखे रखी है और इन स्कूल्स में जो प्लेयर्स हैं, कितने प्लेयर्स हॉकी वाले हैं, कितने प्लेयर्स फुटबॉल वाले हैं, कितने प्लेयर्स क्रिकेट वाले हैं, सबका डेटा देखे रखा है। ठीक है, अब इस डेटा से क्या क्वेश्चन पूछा है, उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया है बेटा, स्कूल N, O और P में किसकी बात कर रहा है? स्कूल N, O और P की। तो स्कूल N कहाँ दिख रहा है आपको? ये वाला स्कूल, O और P, 3 स्कूल का दिया है। और किसकी बात कर रही है? हॉकी की बात कर रहा है। तो हॉकी में देखो, हॉकी के लिए कलर कौन सा है? हॉकी के लिए ऑरेंज कलर वाला डेटा उठाना अपने को। तो स्कूल N से मैं बात करूँ तो 420, O से कितना 540 और यहाँ से कितना P के लिए 480। तो मैं इनका डेटा आपको लिख देता हूँ कि 420 फिर 540 और कितना दिया है 480 दिया है। ये तीनों नंबर को हम प्लस कर लेंगे। 0, 6 और 8 14, कैरिया 1, 4 और 1 5, 5 और 5 10 और 4 14। तो इस तरीके से 1440 टोटल प्लेयरों की संख्या आ गई है जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल N और P से, जो कि हॉकी खेलते हैं। अब आगे दिया हमें कुल संख्या स्कूल L, M और N में। स्कूल किसकी बात कर रहा है बेटा? L, M और N में मिलाकर। और कौन से स्पोर्ट्स की बात कर रहा है? क्रिकेट की। तो स्कूल L ये रहा, M ये रहा है और N ये रहा है। अब इसमें स्पोर्ट्स किसकी बात कर रहा है? क्रिकेट की। तो इस क्रिकेट कौन से कलर वाली लाइन को देखना है आपको? ब्लू कलर वाली लाइन को देखना है। तो ये रहा डेटा, L से 360 स्टूडेंट है, स्कूल M से 450 है और स्कूल N से कितने हैं बेटा? 390 है। तो इन तीनों को जोड़ देंगे अपन, 360, 450 और 390, क्योंकि इन्हें मिला के बोला। जब भी मिला के बोले तो हमें प्लस करना है। 0, 5 और 6 11, 11 और 9 20, कैरिया है 2, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12। तो यहाँ से कितने स्टूडेंट आ गए? 1200 स्टूडेंट आ गए। अब उसने बोला कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कितना डेटा हो रहा है मिला के 1440, यहाँ पे कितना हो रहा है 1200 हो रहा है। तो ये वाला डेटा जो है ना, इस नंबर से कितना अधिक है इतना जानना है। तो यहाँ पे देखिए कितना अधिक है बच्चों यहाँ से। तो आप बोलोगे 1440 है, ये कितना है 1200 है। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें? तो यहाँ से मिल जाएगा 240 अधिक है। कितना मिल जाएगा? 240 अधिक है नंबर में। लेकिन 240 अधिक है ये परसेंटेज में पूछा है, तो किससे अधिक हुआ? ये 1200 लोगों से अधिक हुआ ना। तो यहाँ पे 1200 को नीचे रख देंगे अपन और इंटू क्या कर देंगे बच्चों? 100 कर देंगे। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा और 12 के टेबल से 24 2 बार में कट जाएगा, 0 बच गई। तो इस तरीके से यहाँ से आंसर क्या मिलेगा हमें? 20% अधिक है। तो 20% कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया है। तीसरे ग्राफ का फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, सभी विद्यालयों से हॉकी खेलने वाले सभी पुरुष छात्रों को मिलाकर संख्या, सभी विद्यालयों से हॉकी वाले सभी महिला छात्रों को मिलाकर संख्या 75% अधिक है। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पकड़िए। क्या लिखा है? स्कूल से हॉकी खेलने वाले पुरुष मतलब जो मेल है उनकी बात करो, जो फीमेल है उनसे कितना अधिक है? 75% अधिक है। यदि 75% का हम फ्रैक्शन बनाए बच्चों तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 3/4। यदि उस स्कूल में फीमेल कैंडिडेट कितनी है? 4 है, तो उससे जो मेल कैंडिडेट होंगे वो 3 ज़्यादा होंगे। कितनी होंगी? 3 ज़्यादा। तो यहाँ से मैं मेल और फीमेल का रेशो बना सकता हूँ कि मेल और फीमेल का जो स्पोर्ट्स में कितना रेशो है। तो 4 फीमेल है तो ये 3 उससे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे 75% ज़्यादा बोला है। तो 75% का वैल्यू होगा 3/4। तो यदि 4 फीमेल है तो 3 इनसे बढ़कर होगी, यानी मेल कितने होंगे? 7 होंगे। तो यहाँ पे
जो स्कूल की बात करी वहाँ पे हॉकी प्लेयर्स में मेल और फीमेल का रेशो कितना आ गया, 7:4 आ गया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन को, सभी विद्यालयों से हॉकी खेलने वाले सभी पुरुष छात्रों की संख्या पूछिए अपने से। क्या पूछिए? सभी विद्यालय यानी सभी स्कूल्स में जो हॉकी वाले प्लेयर हैं उनकी नंबर पूछे, वो भी किसके नंबर, मेल वाले का पूछा है। तो पहले सबसे पहले हम हॉकी में कितने प्लेयर्स हैं वो सबको प्लस कर लेंगे। तो हॉकी वाला देखो कौन सा कलर दिखा रहा है बेटा, ऑरेंज कलर। तो यहाँ से 340 को लेंगे, 420 को उठाएंगे, यहाँ से भी 420 को उठाएंगे, यहाँ से 540 को उठाएंगे और यहाँ से 480 को उठाएंगे और इन सभी डेटा को हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 340, 420, 420 फिर से 540 और यहाँ पे कितना है 480, इनको प्लस कर देंगे। 0, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 8 20 हुआ, कैरी आया 2, 2 और 3 5, 4 9, 9 4 13, 13 और 5 18, 18 4 22। तो यहाँ से कितने आ गए बच्चों, टोटल प्लेयर कितने आ गए, हॉकी प्लेयर्स कितने, 2200 प्लेयर है, वो भी किसके हैं, मेल्स के। किसके बेटा, टोटल मेल्स, सॉरी टोटल प्लेयर है यहाँ पे मेल फीमेल दोनों मिला कितने, 2200 प्लेयर है। कितने प्लेयर है, 2200 प्लेयर है। अब ये 2200 प्लेयर जो है, अब इनका रेशो में कितना, मेल फीमेल की बात करें तो मेल कितने हैं 7 रेशो में, फीमेल कितनी है 4 रेशो में। तो इन दोनों को प्लस कर कितना रेशो हो जाएगा बेटा, 11 रेशो हो जाएगा। और यहाँ से 2200 बराबर 11 रेशो, तो 1 रेशो का वैल्यू कितना होगा, तो 1 रेशो का वैल्यू होगा बेटा 200। तो 1 रेशो का वैल्यू कितना आ गया, 200 आ गया है। अब हम जानते पूछा क्या हमसे, सभी पुरुष का पूछा है, तो पुरुष कितने रेशो में, 7 रेशो में, पुरुष कितने रेशो में, 7 रेशो में, और 1 रेशो का वैल्यू कितना है बेटा 700 आया। तो 7 को हम 200 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा 1400 आ जाएगा। इस तरीके से इस सवाल का आंसर हमारा मिल गया है, कितना आएगा 1400 आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, विद्यालय एल और विद्यालय एम से मिलाकर फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या। पहले जितना बोला उतना पढ़िए, उसका डेटा निकाल के रखिए। क्या बोला है, विद्यालय एल और विद्यालय एम, यानी स्कूल एल और एम को मिलाकर फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थी। स्कूल एल कहाँ है, यहाँ पे स्कूल एम कहाँ है बेटा, ये रही है। अब कौन से फुटबॉल प्लेयर कौन से लाइन कौन सी कलर में दी है, ग्रे कलर वाली लाइन दी। तो यहाँ से फुटबॉल कितने हैं, एल में 500 है और एम में कितने हैं 540 है। तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे, एल और एम की बात करेंगे तो 500 और 540 होगा 1040। डेटा यहाँ पे आ चुका है, एल और एम को फुटबॉल की संख्या का आ गया है। अब विद्यालय और विद्यालय पी से मिलाकर क्रिकेट खेलने वाले, किसकी बात कर रहा है बेटा, स्कूल और स्कूल पी से कौन से क्रिकेट की बात कर रहा है। क्रिकेट कौन सी लाइन हो गई है, क्रिकेट जो है ब्लू कलर में। तो 360 और 420 को प्लस करना है। 360 और 420 होगा बेटा 780 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 780 हो जाएगा। और ये कौन सी स्कूल का डेटा है, स्कूल ओ और स्कूल पी का डेटा है। अब इनके बीच में क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। अनुपात मतलब इनको काट दीजिए आप लोग। तो 104 का और 178 का रेशो क्या होगा, दोनों 13 के टेबल में आते हैं। 13 104 और 13 78 और कटने के बाद भी आ जाएगा ये 4 से 2 से 4 बार कट जाएगा, 2 से 3 बार कट जाएगा। इसके आगे अब नहीं कट सकता, तो बस हमारा आंसर हो जाएगा। और ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, हमें 5वें ऑप्शन में दिख रहा है बच्चों। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर भी हमने निकाल लिया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, सभी विद्यालयों से मिलाकर फुटबॉल वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या। सभी विद्यालयों से मिलाकर फुटबॉल की औसत संख्या सभी विद्यालयों से मिलाकर क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या से कितना अधिक होगी। सवाल समझ में, थोड़ा स्पीड में सवाल पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपको सवाल को सबसे पहले समझना। सभी विद्यालय मतलब सभी स्कूल की बात कर रहा है, पर्टिकुलर किसी एक स्कूल की बात नहीं कर रहा है। और सभी स्कूल में कौन से प्लेयर की बात कर रहा है, फुटबॉल की बात कर रहा है। तो पहले फुटबॉल स्कूल में सभी प्लेयर्स के प्लस, तो फुटबॉल कलर में फुटबॉल वाला कौन सा कलर दिख रहा है बेटा, ग्रे कलर दिख रहा है। तो ये 500 को, 540 को, 460 को, 460 को, इनको प्लस करके इनका एवरेज निकालना है। तो मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, ये 500 फिर 540 दिया है, फिर अगले स्कूल में 460 प्लेयर है, अगले स्कूल में फिर से 460 प्लेयर है, फिर 440 प्लेयर है। टोटल प्लेयर्स कितने होंगे फुटबॉल को, प्लस कर लेंगे 0, 4 और 6 10, 10 6 6 16, 16 4 20 कैरी आया 2, 7 7 5 12, 12 4 16, 16 4 20 और 4 24, 2400 प्लेयर आ गए हैं। यदि हम बात करें फुटबॉल की, कितने आ गए फुटबॉल में, टोटल 2400 प्लेयर आ गए। अब इनका एवरेज निकालना है। क्या निकालना बच्चों, इनका एवरेज। तो कितनी स्कूल हो गई है, 1 2 3 4 5 स्कूल है। तो जितनी स्कूल है उससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से कितनी बार कटेगा, 5 से 4 बार कट गया, वो 5 से कितनी बार कट गया, 8 बार। यानी इनका एवरेज कितना आ गया बेटा, 480 एवरेज आ गया। अब किसकी बात कर रहा है, विद्यालयों से मिलाकर, सभी विद्यालयों से मिलाकर क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों की एवरेज। किसकी पूछा, क्रिकेट। तो क्रिकेट वाला कौन सा कलर दिख रहा है आपको, ब्लू कलर वाला डेटा दिख रहा है। तो जो भी ब्लू कलर में डेटा है बेटा, इनको प्लस करना है। 360 450 360 360 420, ये नंबर को प्लस करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटा पहले, 360 450, 450 के बाद 390 दिया है, फिर दिया बच्चों 360 दिया है,
तो फिर दिया हमें कितना 420 दिया। इस डेटा को पूरा प्लस करेंगे 0 6 5 11 11 और 9 20 20 6 26 और 2 28 के 8 कैरी आया 2 2 3 5 4 9 9 और 3 12 12 और 3 15 15 और 4 19 1980 टोटल क्रिकेट प्लेयर की बात करें बच्चों कितना आएगा 1980। अब इनका एवरेज निकालना पड़ेगा अपने को। एवरेज वापस 5 स्कूल है तो 5 से डिवाइड करेंगे इन सम को, तो 5 दिया 15 हो जाएगा, 5 से 9 बार कट जाएगा, 5 से कितनी बार कट जाएगा, ये 3 बजे 5 से 30 396। तो इन दोनों का क्या पूछा है कितनी अधिक है, एवरेज से कितनी अधिक है। तो भैया 480 से क्या घटा दो 396 घटा दो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा, 84 आ जाएगा यहाँ से आंसर। 84 किस में दिख रहा है, पहला ही ऑप्शन दिख रहा है। इस तरीके से आज जो मेरा सेशन था पूरा लाइन ग्राफ के ऊपर था बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज वाला सेशन आपको पसंद आया होगा। तो यदि चैनल पसंद आया तो यदि सेशन पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कब से बना कर रहा हूँ।